हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द सम न्यूज स्टडी पर। दोस्तों, मैं हूं कुमारी किरण और आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं बीएड कोर्स के असाइनमेंट फॉर लर्निंग से ग्रेडिंग सिस्टम को। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को बहुत बार देखने को मिलती है, जैसे ग्रेडिंग प्रणाली क्या है, इसके प्रकार एवं महत्व की व्याख्या करें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलती है। हम लोग बोल सकते हैं इस ग्रेडिंग प्रणाली को कवर करने के लिए हम लोगों को इन सारी पॉइंटों की आवश्यकता है। तो इन्हीं सभी पॉइंटों के साथ हम लोग इस ग्रेडिंग प्रणाली को कवर करने वाले हैं। इसकी शुरुआत हम लोग सबसे पहले इसकी प्रस्तावना से करते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन में हमारा दिया हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन तथा आकलन का बहुत अधिक महत्व है, जिसके आधार पर अभिभावक एवं शिक्षक बच्चों का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिसमें छात्र प्रश्नों पत्रों में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं और परीक्षक द्वारा अंक प्रदान किए जाते हैं। बच्चे का सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन आंसर देखने के बाद, यानी उसका परीक्षा लेने के बाद परीक्षक द्वारा उनको अंक प्रदान की जाती है, यानी बच्चों को अंक दिया जाता है। और यह अंक 0 से 100 तक के प्राप्त हो सकते हैं। यह अंक जो होता है वो 0 से स्टार्ट होती है, 100 तक की लिमिट होती है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है ग्रेडिंग प्रणाली का अर्थ, मीनिंग ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। इसमें हम लोग पाते हैं ग्रेडिंग प्रणाली का सामान्य अर्थ होता है पाठ्यक्रम के विभिन्न स्तरों का मानक मापदंडों के आधार पर आकलन या मूल्यांकन करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्रेडिंग प्रणाली विद्यार्थियों की उपलब्धियों का गुणात्मक आकलन है, जिसमें पूरे देश में एक ही प्रकार के एक ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति और ग्रेड निर्धारित प्रणाली लागू करने पर बल दिया गया है। यानी हम लोग बोल सकते हैं पूरे देश भर में हम लोगों को एक ही पाठ्यक्रम या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने पर जोर दिया गया है, यानी बल दिया गया है, जिससे पूरे देश में एक ही प्रकार की व्यवस्था होने से समानता, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता बनी रहे। अगर पूरे देश में एक ही प्रकार की पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को समानता, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता देखने को मिलती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मिल सकती है। अब हम लोग देखेंगे डिफिनेशन। इसमें हमारा दिया हुआ है, कुछ आयोगों ने अपने अनुसार ग्रेडिंग प्रणाली के बारे में कहा है, जो इस प्रकार है। चलिए देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या कहा होगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा कहा गया है कि 1952 से हमारा 53 के अनुसार विद्यालयों के बच्चों में लिए गए उत्तर पुस्तकों को अंकों के बदले ग्रेड देना है। विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी ने 1975 से 76 के अनुसार ग्रेडिंग प्रणाली विद्यालयों को उपलब्धियों का गुणात्मक आकलन माना है, परिणात्मक आकलन नहीं। यानी कि उनके द्वारा मानना है कि गुणात्मक आकलन माना है उनको, ना कि परिणात्मक आकलन को। अब हम लोग देखेंगे ग्रेडिंग प्रणाली क्या है। व्हाट इज ग्रेडिंग सिस्टम? ग्रेडिंग प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शिक्षा में छात्रों की प्रगति जानने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाता है। विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक उपलब्धियों से संबंधित परिणामों को व्यक्त करने के लिए उन्हें पास या फिर हम लोग बोल सकते हैं फेल करने या पूर्णांकों में से कितने प्रतिशत अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं, ऐसे बताने की अपेक्षा उन्हें अक्षर ग्रेड प्रदान की जाती है। सही है, किसी बच्चे को पास या फेल करने की कोशिश भी करनी चाहिए, ताकि बच्चे पढ़ाई में अपना टाइम दे सके। साथ ही सबसे बेहतर होता है उसका रिजल्ट अगर अंक में बता दिया जाए तो बच्चे को अच्छा नहीं लगता है, यानी कि उसको थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसका नंबर हो सकता है किसी बच्चे से कम हो या फिर ज़्यादा हो, ऐसे भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, शिक्षक उसके अंकों को प्रतिशत में ना बताते हुए वो उसको ग्रेड प्रदान की जाती है, ताकि बच्चे में किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव ना हो। इसीलिए उसको अंक में उनके प्राप्त अंकों को ना बताकर उसको ग्रेड प्रदान की जाती है। अब हम लोग देखेंगे जैसे में हम लोग ये सारे ग्रेड बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में हम लोग को देखने को मिलती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं शिक्षक द्वारा रिजल्ट में यही सब ग्रेड दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पाते हैं अंकन के कमियों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से लेकर हमारा 53 तक तथा शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का सुझाव दिया। से हम लोग कह सकते हैं सभी क्लास के बच्चे अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अन्य आयोगों एवं समितियों से सुझाव के आधार पर अंकन के लिए एक विकल्प अंक स्तरीकरण ग्रेडिंग के अनुशंसा की। यह सुझाव कोई नया नहीं है, परंतु माध्यमिक शिक्षा आयोग ने
संख्यात्मक अंकों के स्थान पर आंतरिक एवं बाहरी परीक्षाओं में प्रतीकात्मक अंकन प्रणाली की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी आयोगों ने तथा अन्य विश्वविद्यालयों ने 1975 और 1976 में ग्रेडिंग प्रणाली पर कार्यालय आयोजित की और उनके आधार पर उन्होंने 7 बिंदु प्रणाली अपनाने पर सहमति प्राप्ति की प्रदान की। हम लोग कह सकते हैं विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी आयोगों ने तथा अन्य विश्वविद्यालयों से मिलकर उन लोगों ने 1975 और 1976 में ही ग्रेडिंग प्रणाली पर उसके द्वारा कार्यालय को आयोजित किया गया। इसके बाद उनके विचार विमर्श के बाद उन लोगों ने इस प्रणाली यानी कि इस 7 बिंदुओं पर प्रणाली अपनाने पर सभी ने सहमति प्राप्ति की प्रदान की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस प्रकार बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली में उपलब्धि स्तर को जांचने के लिए सर्वोत्तम को ओ, बहुत अच्छा को ए, अच्छा को बी, औसत को सी, कम औसत को डी, खराब को ई तथा बहुत खराब को एफ प्रदान की गई। अब हम लोग इसमें देखेंगे 7 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली यानी कि 7 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम को अब हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग को 2 कॉलम में हम लोग को देखने को मिलती है। पहला कॉलम में हम लोगों को मिलती है उपस्थिति स्तर, सेकंड कॉलम में हम लोगों को मिलती है अंकन के लिए यानी कि ग्रेड वाला पॉइंट। जो बच्चे का उपस्थिति स्तर हमारा सर्वोत्तम में होता है उनको अंकन में उसको ओ दिया जाता है यानी कि ओ प्रदान की जाती है, और जो बच्चे के उपस्थिति स्तर बहुत अच्छा होता है उनको ए दी जाती है यानी ए ग्रेड दी जाती है, अच्छा को बी ग्रेड दी जाती है। उपस्थिति स्तर औसत वाले बच्चे को सी दी जाती है। वैसे ही औसत से कम वाले बच्चे को हमारा डी प्रदान की जाती है, और जिस बच्चे का उपस्थिति स्तर खराब हो उसको ई प्रदान की जाती है। और वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं जिसका उपस्थिति स्तर बहुत खराब होता है उसको एफ दी जाती है यानी कि एफ ग्रेड दी जाती है। इसमें हम लोग पाते हैं ग्रेडिंग प्रणाली में परीक्षक छात्रों के प्रश्नवार उत्तरों को सीधे सीधे ग्रेड देकर मूल्यांकन कर सकते हैं तथा संपूर्ण उत्तर पुस्तिका के लिए औसत ग्रेड ज्ञात कर लिया जाता है। ग्रेड औसत की गणना के लिए सभी ग्रेडों में परिवर्तित कर दिया जाता है, फिर अंकों को जोड़कर औसत ज्ञात कर लिया जाता है। लास्ट में क्या करते हैं, सभी ग्रेडों को अंकों में बदलने के बाद उसको जोड़कर उसके अंकों को जोड़कर औसत ज्ञात कर लिया जाता है, जिसको हम लोग कहेंगे ग्रेड पॉइंट एवरेज यानी कि ग्रेड पॉइंट एवरेज कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है इस गणना में ओ को 6, ए को 5, बी को 4, सी को 3, डी को 2, ई को 1 तथा एफ को 0 अंक दिए जाते हैं। यह संख्या एक निश्चित अवधि के दौरान अर्जित सभी फाइनल ग्रेड की एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम लोग बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में हम लोग लास्ट में देखते हैं फाइनल ग्रेड को कितना उसका एवरेज वैल्यू है उसको वो दर्शाते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं ग्रेड बिंदु औसत की गणना यानी कैलकुलेशन ऑफ ग्रेड पॉइंट एवरेज। इसमें ना सबसे पहले हम लोग इनको कॉलम में बांट लेते हैं। इसको हम लोग 4 कॉलम में रखेंगे। फर्स्ट कॉलम में हमारा प्रश्न संख्या रहेगा, सेकंड कॉलम में हमारा उपस्थिति स्तर रहेगी, और थर्ड कॉलम में हम लोग को ग्रेड यानी कि ग्रेड पॉइंट हम लोग को रखना होगा, और लास्ट में हमारा ग्रेड बिंदु यानी अंकों में जो हमारा फर्स्ट में होते हैं वो सर्वोत्तम होते हैं, जिनको ग्रेड में अंक उसको ओ दिया जाता है, और उसका ग्रेड बिंदु में उसका अंक दिखा जाए तो हम लोग पाते हैं 4। प्रश्न संख्या सेकंड में हमारा आता है बहुत अच्छा यानी कि वेरी गुड वाला जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको ग्रेड में ए दिया जाता है और ग्रेड बिंदु में उसको 5 अंक दी जाती है। तो चलिए दोस्तों उसके अगले पॉइंट को भी देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3 के उपस्थिति स्तर में हम लोगों को मिलेगी अच्छा, और ग्रेड में अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ हमें मिलेगी बी, और ग्रेड बिंदु में देखेंगे तो वहीं पर हम लोगों को मिलेगी 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हम लोग उपस्थिति स्तर में देखेंगे तो वहाँ हमें मिलेगी औसत, और ग्रेड में देखेंगे तो वहीं हमें मिलेगी सी, और ग्रेड बिंदु में देखेंगे तो वो हमें मिलेगी 5। क्वेश्चन नंबर 5 के उपस्थिति स्तर में देखा जाए तो वहाँ पर हम लोगों को मिलेगी औसत से कम, तो वहीं पर हमें ग्रेड में मिलेगी डी, और ग्रेड बिंदु में जब देखेंगे तो वहाँ हमें मिलेगी 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इसके उपस्थिति स्तर में देखेंगे तो वहाँ हमें मिलेगी खराब, और ग्रेड में हम लोग देखेंगे तो वही हमें मिलेगी ई, और ग्रेड बिंदु में देखेंगे तो वो हमें मिलेगा 4। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 7 के उपस्थिति स्तर में अगर देखते हैं तो वहाँ हमें मिलेगी बहुत खराब। अगर ग्रेड में देखें तो वहाँ हमें मिलेगी एफ, और ग्रेड बिंदु में देखते हैं तो वहाँ हमें मिलेगा 3।
अब हम लोगों को ग्रेड बिंदु एवरेज निकालने के लिए, यानी कि ग्रेड पॉइंट एवरेज की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को इन ग्रेड बिंदुओं को ऐड करने के बाद हम लोगों को मिलती है 29, और इसी 7 बिंदु के साथ हम लोग को इसको डिवाइड दे देना है। डिवाइड दे देने के बाद हम लोगों को ग्रेड पॉइंट एवरेज वैल्यू हम लोगों को मिलेगी 4.14। ये हम लोगों को ग्रेड पॉइंट एवरेज वैल्यू मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें हमारा दिया हुआ है ग्रेडिंग प्रणाली के प्रकार, यानी टाइप ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। दोस्तों इस ग्रेडिंग सिस्टम में हम लोगों को 6 टाइप देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट यानी कि प्रतिशत ग्रेडिंग से शुरू करते हैं। परसेंटेज ग्रेडिंग, इसमें हम लोग पाते हैं विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए प्रतिशत में अंक देना, और यह आमतौर पर परीक्षा में प्रतिशत या असाइनमेंट पर प्राप्त अंकों पर आधारित होते हैं। जो भी बच्चे को असाइनमेंट दी जाती है लिखने के लिए, वो अगर अच्छी तरह से लिख लेते हैं तो उनको अच्छे नंबर आ जाते हैं। जैसे % ऑफ 100 हम लोग कह सकते हैं बच्चे असाइनमेंट को किस प्रकार से पूरा करते हैं उस पर वो आधारित है, उसके नंबर उसी पर टिका हुआ रहता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा दिया हुआ अक्षर ग्रेडिंग, लेटर ग्रेडिंग। इसमें हम लोग पाते हैं यहाँ पर बच्चों को अक्षर के आधार पर ग्रेड दिए जाते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे ABCDEF, ये सारे हमारे अक्षरों में दी जाती है। उसको ग्रेड जो है वो अक्षरों में दी जाती है। साथ में प्लस या माइनस का भी उपयोग किया जाता है कि बच्चे A+ है या B+ है, या फिर हम लोग कह सकते हैं बच्चे का मार्क्स हमारा माइनस में तो नहीं जा रहा है, जैसे वो भी हो सकता है कि A- B- ऐसा भी होता है। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट 3 में हमारा दिया हुआ है सामान्य संदर्भित ग्रेडिंग, यानी कि नॉर्मल रिप्रेजेंट ग्रेडिंग। इसमें हम लोगों को देखने को मिलती है छात्रों की तुलना में एक दूसरे के सामान्य आधार के रूप में वर्गों में रखा जाता है, यानी एक दूसरे को एक सामान्य आधार के रूप में एक वर्गों में हम लोग बोल सकते हैं एक कैटेगरी बाय कैटेगरी में उसको रखा जाता है। पॉइंट 4 में हम लोग पाते हैं जो हमें देखने को मिलती है मास्टरी ग्रेडिंग। इसमें हम लोग पाते हैं जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है तो बच्चों को कहाँ तक सिखाया जाए यह तय किया जाता है। बच्चों कहाँ तक सीखे हैं या फिर कहाँ तक बच्चों के लिए लिमिट हो रही है, या फिर हम लोग कह सकते हैं बच्चे कहाँ तक समझ पा रहे हैं, उसी हिसाब से उसी टाइप से सिखाया जाए। ऐसे नहीं कि बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, बच्चे के भेजे में कुछ उतर ही नहीं रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, ये भी सभी शिक्षक ये तय करते हैं कि बच्चे को कहाँ तक पढ़ाया जाए या कहाँ तक सिखाया जाए और किस तरह से सिखाया जाए। ये मास्टरी ग्रेडिंग के अंतर्गत में आती है। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट 5 सफल या असफल, यानी कि जो पास या फेल वाला चक्कर होता है उसी में बच्चे को रखा जाता है। इस स्तर में बच्चों को 2 स्तर में रखा जाता है, बच्चे पास है या फेल। बच्चे कौन सी कैटेगरी में है, वो अच्छे नंबर से पास हुए हैं या फिर बच्चे फेल हुए हैं, वो 2 वर्गों में रखा जाता है, पास और फेल, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सफल या असफल। अब हम लोग देखेंगे मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग, जो हमारा क्राइटेरिया रिप्रेजेंट ग्रेडिंग होती है। यह प्रणाली विशेष जानकारी पर केंद्रित है जो छात्रों के सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसमें शिक्षक यह निर्धारित करते हैं कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए कौन सी कौशल की आवश्यकता होती है, बच्चों को किस प्रकार से सिखाया जाए कि वो आसानी से समझ और सीख सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रेडिंग प्रणाली के महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंट ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। इसमें हम लोग पाते हैं ग्रेडिंग प्रणाली के निम्नलिखित महत्व है। हमारे फर्स्ट पॉइंट में हमारा दिया हुआ है ग्रेडिंग प्रणाली में उच्च अंकों प्राप्त करने के लिए दबाव को कम किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पाते हैं इसके केवल परीक्षा के आधार पर ही अंक या ग्रेड नहीं दिए जाते, बल्कि बच्चों के असाइनमेंट, कक्षा में उपस्थित व्यवहार, तमाम सभी पक्षों को ध्यान में रखकर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है ग्रेड देने से अध्ययन करना आसान हो जाता है, क्योंकि पास अंकों की प्राप्ति की इच्छा विद्यार्थी आसानी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ग्रेडिंग श्रेणियों को जानते हुए माता पिता भी अपने बच्चों की क्षमता के बारे में जानते हैं। तो सभी बच्चे के माता पिता उसके रिपोर्ट कार्ड को देखकर समझ पाते हैं कि वो बच्चे किस प्रकार है और कितना उनको ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ग्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। ग्रेडिंग प्रणाली से बच्चों का मानसिक दबाव कम होता है। ये बात सही है, क्योंकि जब बच्चे का रिपोर्ट कार्ड उसके ग्रेड में दी जाएगी तो बच्चे को कोई टेंशन नहीं रहेगी कि उनको कितना नंबर आ रहा। बच्चे पास हो रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है।
नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है ग्रेडिंग प्रणाली से विभिन्न विश्वविद्यालय और बोर्ड के विद्यार्थियों की तुलना सरलता से की जा सकती है। जो भी हमारे विश्वविद्यालय या बोर्ड के हमारे विद्यार्थी होते हैं उनकी तुलना वो सरलता से ग्रेडिंग प्रणाली के तहत की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पाते हैं ग्रेडिंग की सहायता से किया गया मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा दिया हुआ है ग्रेड प्रणाली में विभिन्न विषयों और संकायों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना सरलता से की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पाते हैं ग्रेड प्रणाली में छात्रों को एक विद्यालय या संस्था से दूसरे विश्वविद्यालय या संस्था में हस्तांतरण सरलता से किया जा सकता है। किसी भी विद्यार्थी को स्कूल कॉलेजों में वो दाखिला आसानी से वो ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि ग्रेडिंग प्रणाली द्वारा बच्चों को अंकन देना अच्छा कारगर हुआ है, जिससे बच्चों में भेदभाव को खत्म किया जा सकता है। और साथ ही हम लोग को देखने को मिलती है यह प्रणाली समानता, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है, इस प्रकार वे ग्रेड प्रणाली को समझने में सफल हुए। इस प्रकार हम लोग समझ पाते हैं कि इस ग्रेडिंग प्रणाली से हम लोगों को समझने में सफल मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग का दिया हुआ है कम अंकों को लेकर बच्चों में निराश की भावना उत्पन्न हो जाती थी। पहले क्या होता था, कम हो रहा, किसी बच्चे का कम या ज्यादा नंबर हो जाता था, जिसके वजह से बच्चे मायूस होने लगते थे। इसलिए बच्चों को समानता के दायरे में रखने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम को लागू किया गया, ताकि एक समानता के दायरे में एक साथ रहे और पढ़ सके। उसके लिए वो ग्रेडिंग प्रणाली यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम को लागू करने पर जोर दिया गया, जिससे सभी बच्चों में अध्ययन के प्रति अपना रुचि बरकरार रख सके। दोस्तों इस टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।